हरियाणा के रोहतक में महिला की हत्या कर दी गई है। शव को टुकड़ों में काट करके फेंका गया। शव के टुकड़ों को केमिकल से जला दिया गया और टुकड़े को पीजीआई क्वार्टर्स के पास फेंका गया था। यह खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां एक सरकारी स्कूल में एक सांप के निकलने की घटना सामने आई, लेकिन पल भर में यह खास बन गई क्योंकि इस सांप के पास एक चमकदार पत्थर मिला जो देखने में बिल्कुल हीरे की तरह है, जिसके नागमणि होने का दावा किया जा रहा है। एक बच्चे ने सबसे पहले इसे देखा और दावा किया कि सांप के पास ये पत्थर पड़ा हुआ था और चमक रहा था। स्कूल में नाग और नागमणि के मिलने की घटना की बात सामने आते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। कुछ दिन पहले क्लासरूम में नजर आया था नाग के जाने के बाद एक बच्ची को मिला चमकदार पत्थर। बच्ची ने बाद में रहस्यमय पत्थर शिक्षिका को दे दिया। स्कूल प्रशासन को सूचित किए बिना शिक्षिका पत्थर घर ले गई। बाद में परिजनों को इस बात की जानकारी बच्ची से मिली तो लोगों ने शिक्षिका पर नागमणि हड़पने का आरोप लगाया। अब पुलिस ने शिक्षिका से नागमणि लेकर जांच के लिए भेज दी। और खबर गाजियाबाद से है, जहां फर्जी दूतावास का मामला सामने आया। किराए के मकान में चल रहा था ये फर्जी दूतावास गाजियाबाद में। तो फर्जी दूतावास मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन के आरोपी हर्षवर्धन से अब पूछताछ जारी है। इससे कुछ और अहम जानकारियां इससे मिल सकती हैं। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में अवैध रूप से घर में दूतावास चलाने के आरोप में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन के पास से बरामद हुए दस्तावेजों की जांच से कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली हैं। आरोपी हर्षवर्धन जैन से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से इस मामले में हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आरोपी हर्षवर्धन जैन की मुलाकात कुख्यात चंद्रा स्वामी ने दुबई के आर्म्स डीलर अदनान खगोशी और हैदराबाद के एहसान अली सैयद से कराई गई थी। एहसान अली सैयद के साथ मिलकर हर्षवर्धन ने विदेशों में बहुत सी कंपनियों रजिस्टर्ड कराई हैं। और राजनीति की दुनिया से आज सुबह कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, अब तेज रफ्तार में उस पर एक नजर डाल लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अगले हफ्ते एनडीए संसदीय दल की बैठक हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक का आयोजन सोमवार या मंगलवार को किया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में इस बैठक को मानसून सत्र के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार बैठकों में जुटे हुए हैं। देश भर में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में अंग्रेजी सबसे ताकतवर भाषा है और आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी भाषा की शिक्षा मत दो, लेकिन अंग्रेजी की वजह से हमारी प्रगति हो सकती है। आज भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा की शिक्षा से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। बिहार में एसआईआर को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। विधानसभा से लेकर के संसद तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एसआईआर को लेकर तकरार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को भी बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भारी हंगामे के बाद विपक्ष के लोग वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर चले गए। बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव के चुनाव के बहिष्कार वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के डर से महागठबंधन में हाहाकार है। चुनाव में हार के डर से भयभीत होकर तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कृत करने की बात कह रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया। पटना में विरोध के खिलाफ अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं उनकी पार्टी के 9 नेताओं और 2000 अज्ञात समर्थकों पर भी पटना में विरोध मार्च के दौरान हमला, दंगा और कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। प्रशांत किशोर के अलावा पटना के सचिवालय थाने में दर्ज एफआईआर में जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, जन स्वराज में शामिल यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। Z News।